पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान की सबसे चर्चित लोकसभा सीट अमेठी पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। यह उलटफेर कर रही है स्मृति ईरानी। 2024 के चुनाव की लड़ाई स्मृति ने शुरू कर दी है। फर्स्ट डे स्मृति ने पब्लिक का रिएक्शन सुना। दूसरे दिन राहुल गांधी पर भाषण दिया। राहुल गांधी का नया नाम क्या रखा स्मृति ईरानी ने? राहुल अगर अमेठी आए, भले ही देर से आए, उससे पहले अमेठी की जनता को स्मृति ईरानी क्या ट्यूशन दे चुकी होंगी, क्या समझा चुकी होंगी, और अमेठी की लड़ाई में अखिलेश यादव का क्या एंगल है? अगर आपको 2024 की सबसे जबरदस्त फाइट देखनी है तो आंख गड़ाकर यह रिपोर्ट देखिए। अमेठी में स्मृति क्या कर रही हैं? कहां कहां जा रही हैं? आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वो अलग बनेगा पूरा। मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए, फ्लड लाइट के, वो साइमल्टेनियसली काम चले। किससे किससे मिल रही हैं? क्या क्या सुन रही हैं? क्या क्या सुना रही हैं? डॉक्टर साहब, अमेठी ने एक वक्त वो भी देखा, हमारे पूर्व अध्यक्ष जयशंकर जी वहाँ विद्यमान हैं, एक वक्त वो भी देखा जब नेता के साथ कुछ लोग आते, फीता काटते, फोटो खींचते, उसके बाद लोग भी गायब, नेता भी गायब। स्मृति ईरानी इतनी एक्टिव क्यों है? उसकी वजह है ये। राहुल इस वक्त लेह लद्दाख करगिल के मैदान में है। वहीं से 24 की सियासी बिसात बिछा रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी के मैदान में हैं। ये भी 24 का अपना हिसाब सेट कर रही हैं। कहा जा रहा है कि 24 की लड़ाई 19 और 14 की तरह ही होगी। 14 मतलब राहुल जीते, 19 मतलब स्मृति जीती। सवाल है कि 14 का नतीजा रिपीट होगा या 19 का नतीजा रिपीट होगा। फिलहाल राहुल कहां से लड़ेंगे ये तय नहीं है। प्रियंका कहां से लड़ेंगी ये भी तय नहीं है। लेकिन इसे इंटरेस्टिंग यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ये कहकर बना दिया है, अमेठी चाहता है कि राहुल चुनाव लड़े। तब में और अब में क्या फ़र्क है? 2014 में जब मैं चुनाव लड़ने आई थी, तब मुझे आज भी याद है, एक बहुत ही प्रख्यात एडिटर थे प्रभु चावला जी, उनको मुलायम सिंह यादव जी ने एक इंटरव्यू दिया था कि अमेठी में सोनिया जी के निवेदन पर उन्होंने 1 लाख वोट ट्रांसफ़र किया था राहुल की मदद के लिए। अगर आप 14 का वो चुनाव का परिणाम देखेंगे तो मेरे और राहुल गांधी के बीच में 1,07,000 वोट का फ़र्क रह गया था। मैं मात्र 30 दिन में चुनाव लड़ी थी। तो इसका मतलब 30 दिन में जिस महिला का कोई लेना देना नहीं था इस क्षेत्र से, वो चुनाव लड़के 7,000 वोटों का ही डिफरेंस छोड़ देती है उस परिवार के साथ जिसकी 5 पुश्तें यहाँ से सांसद बनकर गई हैं। गौरतलब है कि तब दुर्गेश जी पीछे खड़े, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं वो वर्तमान, तब 60% बूथों पर बस्ता लेके टेबल लगाने के लिए भी हमारे पास व्यक्ति नहीं था। हमारा ये सौभाग्य है कि तब हमने संकल्प किया था कि हम काम करते रहेंगे, हम करते रहे। 19 में जब हम लोग चुनाव लड़े तब भी ऐसा कोई सर्वे नहीं था देश का जो कह रहा था कि बीजेपी जीतेगी इस सीट से, ना 14 में ना 19 में। 22 का चुनाव आप देखें तो 22 के चुनाव तक हमारे 2000 बूथों पर करीबन 20,000 कार्यकर्ता हमारे थे। दुर्गेश जी, पुनः मैं उनका उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि आज वहाँ पर 90,000 कार्यकर्ता नए अमेठी में मेंबर्स बने हैं। आज 60,000 लोग बूथ पे सिर्फ कार्यकर्ता हैं। और जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें अमेठी की 5 विधानसभा में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जगदीशपुर में 66,000 वोट मिले थे। ये सारे वोट अगर आप मिला लें तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मात्र 1,40,000 वोट मिला था। ये तब जब श्रीमती वाड्रा चुनाव की प्रभारी थी। ठीक है, अगर अजय जी को लगता है कि वो श्रीमती वाड्रा से बेहतर चुनाव प्रबंधक हैं तो ये उनका सौभाग्य है, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये सत्य है कि अमेठी ने पहली बार इतिहास में भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट को हरा दिया है। ये इतिहास बन चुका है, इसको वो बदल नहीं सकते। मतलब साफ है, अमेठी में दीदी तो मोदी सरकार और अपने काम को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। लेकिन स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी का नाम क्यों लिया, मुलायम सिंह यादव के बारे में क्यों बोला, उसको समझने के लिए पहले अखिलेश यादव की ये बातें सुनी। समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी। हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे।
जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सवाल ये पूछा गया था कि समाजवादी पार्टी कहां-कहां से लड़ेगी। मतलब साफ है, अखिलेश ने क्लियर कट बता दिया है और इशारा भी दे दिया है कि अमेठी और रायबरेली इन्हीं 2 जगह पर कांग्रेस 1 और 2 पर थी, यहीं से वो लड़ेगी। बाकी जगह समाजवादी पार्टी 1 और 2 नंबर पर थी, इसलिए वो बाकी जगहों पर लड़ेंगे। अगर ऐसा अखिलेश ने मन बना लिया है तो सवाल यह है कि क्या INDIA से कांग्रेस सिर्फ 2 सीट के लिए तैयार होगी? INDIA के लिए सबसे पेचीदा मसला यही है। वो यूपीए का नाम त्याग क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी अलायंस के प्रति लोगों की भावना ये है, यूपीए मतलब करप्शन, यूपीए मतलब इनकॉम्पिटेंस। तो अब नाम बदल रहे हैं। अब अगर लालू जी या चलिए राहुल गांधी अपना नाम जलालुद्दीन अकबर घोषित कर दें तो आप उनको अकबर बादशाह मानेंगे क्या? नहीं ना। तो जो है वो कैसा है, वो पहले से भी यहाँ पर परखा जा चुका है, त्यागा जा चुका है। और पश्चिम बंगाल की अगर आप अलायंस की बात करती हैं, आपको मैं बतलाना चाहूँगी, आप नवान्नों का वो एक मंजर देख लीजिए जहाँ पर लेफ्ट पार्टीज ने ममता बंदोपाध्याय को बाल से घसीट के सड़क पे बिठा के पीटा था। आपको लगता है वो महिला उनसे हाथ मिला लेंगे? पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता हैं, वो बार बार टीएमसी पे हमला करते हैं। ये दोस्ती याराना, और मान लीजिए कि अब दोस्ती कर भी रहे हैं, लक्ष्य क्या है? सत्ता है। भाजपा का लक्ष्य क्या है? सेवा है। इसलिए हमारे यहाँ प्रधान सेवक बनते हैं और वो प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने 2 दिन में ये तो संकेत दे दिया है कि गांधी परिवार का कोई भी लड़े, वो तो डट कर लड़ेंगी। लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। राहुल गांधी ने 2 जगह से पर्चा भरा था, अभी 2 जगह से लड़ेंगे क्या? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। स्मृति ने तो अपनी लाइन डिक्लेयर कर दी है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं। बार बार अमेठी की जनता से ये जरूर कह रही हैं कि गांधी परिवार ने अमेठी को दिया क्या। हमने अमेठी के लोगों को सहूलियतें दी, फैक्ट्रियां दी, रोजगार दिया। स्मृति ईरानी ये बातें तब कह रही थी जब हवाई जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी जगदीशपुर में सिटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन कर रही थी। इतनी बड़ी कंपनी बोइंग यहाँ जहाज नहीं बना रही, लेकिन आई है। तो मैं आज अपने मीडिया के भाइयों से चर्चा करते वक्त कह रही थी, एक वक्त था जब नेता उड़ान भरते थे, आज जो उड़ान भरते हैं वो धरती पर अमेठी पर आए हैं। ये फर्क है मोदी के राज में। जब से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का अमेठी में जिक्र छिड़ा है, स्मृति ईरानी ने भी गियर चेंज कर दिया है। डायग्नोस्टिक सेंटर में एक शख्स बीमारी की जांच रिपोर्ट को लेकर परेशान दिखा। खुद स्मृति ईरानी उसके पास गईं और समाधान ऑन द स्पॉट किया। जो शख्स दोबारा 24 में मोदी सरकार बनाने की दुआ कर रहा है वो मुसलमान है। स्मृति के लिए अमेठी का मुसलमान भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं राहुल जिस वायनाड से चुनाव लड़ते हैं वहां 28.5% मुसलमान हैं, जबकि अमेठी में 34% मुसलमान हैं। अगर गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ता है
तो उससे पहले ही स्मृति एक एक वोटर को लेकर संतुष्ट हो जाना चाहती हैं, क्योंकि अमेठी के लिए गांधी परिवार की चुनौती भी आसान नहीं है। चर्चाएं भले ही चल रही हैं, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष दावा भले ही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 22 के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल और प्रियंका दोबारा अमेठी नहीं आए हैं, जबकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में कैंप करना शुरू कर दिया है। उद्घाटन शिलान्यास कर रही हैं, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट कर रही हैं। अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बच सके? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।